महिलाओं को, वुमेन को, खुद को ये समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ सोसाइटी के जो बने हुए स्टैंडर्ड्स हैं, कुकिंग उनके लिए अलॉट कर दी गई है। कुछ लोग सिर्फ मानते हैं कि उनका काम सिर्फ बच्चा पैदा करना या फिर शारीरिक संबंध बनाना एक पुरुष के लिए उतने तक ही सीमित है। महिलाओं को ये समझना पड़ेगा कि उनका विस्तार कहीं ज़्यादा है। ये जो शरीर से हम बांटे गए हैं ना, पुरुष और महिला दोनों के दोनों, ये बायोलॉजिकली थिंग से तुम बांटे गए हो, बट अगर तुम अंदर से चेतना से देखो तो तुम में और सामने वाले उस पुरुष में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो एक मैन के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वही एक वुमेन के अंदर कॉन्शियसनेस है। शरीर से अलग हो सकते हो, अलग अलग तुम्हारे चेहरे, अलग अलग तुम्हारी चीज़ों से तुम अलग हो सकते हो, बट जो एक रॉ फॉर्म है जिससे हम एक है, जिससे हम सब जिंदा हैं, कॉन्शियसनेस, उन सबसे तुम एक हो। अगर कोई भी आचार्य प्रशांत को जानता है, उनके तुमने कोई वीडियोस देखे हैं, तो वह भी इस बात पे बार बार जोर डालते हैं। महिलाओं को जो भी लोग ये बताते हैं कि महिला के लिए तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो सेवा में रत रहे, मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन फिर जो सबसे ज्यादा दीन है, दुर्बल है और दुखी है, महिला को उसकी सेवा करने दीजिए ना, अपनी सेवा काहे को करवा रहे हैं। ये व्यवस्था कैसी है जो आपको भोजन बनाने से आगे का कोई काम करने ही नहीं दे रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि खाना ही मत खाओ या खाना बनाओ ही मत। खाना बनाने की भी अपनी एक जगह है, लेकिन उससे कहीं ऊंची जगह है जिंदगी में उन सब कामों की जो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। और अगर वुमेन इज नॉट ओनली फॉर कुकिंग एंड नॉट ओनली फॉर फिजिकल सेक्स एक्सेट्रा। औरतों को खुद को ये समझना पड़ेगा कि हमें खुद की जो चेतना है, खुद का जो साहस है, खुद की जो ताकत है, उसे रियलाइज करना पड़ेगा। खुद को एक चेतना मान के उन पायदानों तक पहुंचना पड़ेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। 4 साल से एक लड़के के साथ संबंध में हूँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो दिखता है कि उसे तो सिर्फ फिजिकल लव ही चाहिए। कौन सा तुमको फायदा मिलता है अगर कोई आके तुम पे चढ़ बैठता है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तुमको भी शारीरिक सुख मिल जाता हो, फिर तुम्हारे जीवन में तरक्की आ गई, तुम्हारी चिंताएं कम हो गई, तुम्हारी बेचैनियां मिट गई। औरतें हमेशा सोचती है कि हमारा सपोर्ट बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे। ये समाज तो ऐसा ही रहेगा। अगर तुम्हें समाज की बैठी हो कि ये समाज तुम्हें समझेगा या फिर ये तुम्हें इक्वल राइट्स दे देगा, अपॉर्चुनिटीज़ दे देगा, जो आज भी इंडिया के कई गाँवों में, अगर तुम रूरल एरियाज़ में जाके देखो तो वही स्थिति है जो आज से कई साल पहले थी महिलाओं की। उन्हें अभी भी जो हक है, जो राइट्स है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, वो नहीं मिल पा रही है। तो तुम ऐसे सोच रहे हो कि समाज में कोई आएगा, एक हीरो आएगा तुम्हारे लिए, वो बदलाव करेगा। नहीं, तुम्हें खुद की हीरो, खुद की जननी, खुद की जो एक एनर्जी है, वो तुम्हें खुद को खुद ही बनना पड़ेगा। तुम्हें खुद को खुद के साहस पहचानना पड़ेगा। तुम्हें खुद को एक चेतना मान के कि हाँ भाई, मैं, ये जो पुरुष है जब ये सब कुछ कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी चेतना हूँ। शरीर के तौर पे फिजिकल जो हमारी अपीयरेंस है, जो हम बायोलॉजी से अलग हैं, जो हार्मोन्स है, उससे भली पुरुष और महिला 1% अलग हो। हमारे ऑर्गन्स कुछ अलग हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स, जहाँ से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हार्मोन्स अलग होंगे, फिजिकली चीज़ें अलग होगी, बट बाय चेतना, बाय बाकी चीज़ों से भी देखा जाए तो अगर बायोलॉजिकली हम एक हैं, उस कॉन्शियसनेस से हम एक हैं। खुद की ताकत पहचानना ये सबसे आसान काम भी है और सबसे मुश्किल काम भी है। बहुत सारे आएंगे आदमी, बहुत सारे मर्द आएंगे जो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, हमें है पता, हम तुम्हारी जो लाइफ है उसका फैसला लेंगे। वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, वो तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, बट एट द एंड तुम भली औरत हो या फिर मर्द हो, तुम्हें हर एक इंडिविजुअल इंसान को खुद की ज़िंदगी के फैसले खुद ही लेने पड़ेंगे कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। कोई भी तुमसे ये नहीं, जैसे कि कहीं ये भी आता है कि मैं उसका भाई हूँ या बाप हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है कि उसके लिए क्या सही रहेगा, और क्योंकि उसमें इतनी समझ है नहीं। भाई तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि उसमें समझ नहीं है? अच्छा चलो मान लिया उसमें समझ नहीं है, तुमने ये कैसे मान लिया कि उसकी समझ से तुम्हारी समझ बहुत ज़्यादा एडवांस है? तो ऐसे कई लोग आएंगे। तुम अगर पथ पे भटकोगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो खुद को खो जाओगी, खुद को पा नहीं पाओगी। एक तो वुमेन की सबसे आज दुर्दशा कर दी गई है बॉलीवुड फिल्म्स में। ये जो आसपास का समाज है सो कॉल्ड, इसने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ये औरतों को है बता दिया कि तुम्हारा काम सिर्फ सुंदरता है, तुम सुंदर रहो, तुम आकर्षक बन के रहो, तुम्हारा शरीर होना चाहिए आकर्षक, बस बहुत। पर जबकि ये उसका सिर्फ एक पार्ट है औरत का।
देखा जाए तो वो भी एक चेतना है, वो भी उस हर मुकाम तक पहुंच सकती है जिस हर मुकाम तक मेल पहुंच रहे हैं। तुम सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं हो, सुंदर ये नहीं होता है, सुंदर होता है अंदर से सुंदरता, जो तुम्हारा मतलब कला है, जो तुम्हारी स्किल है, जो तुम्हारा टैलेंट है, उसमें जब तक तुम खुद पे काम नहीं करती हो और जीवन में आगे नहीं बढ़ती हो, तब तक तुम भले कितना ही कुछ कर लो, बट तुम खुद की जो चेतना है, खुद का जो हुनर है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगी। तुम्हारा काम नहीं है कि तुम किसी और पे डिपेंडेंट रहो, तुम किसी और पे निर्भर रहो कि एक हीरो आएगा, राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के। बहुत सारी कहानियाँ बॉलीवुड फिल्म्स तुम्हें सुनाती है कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। क्यों? वो तुम्हारे लिए करेगा, ज़रूर करेगा, बट ज़रूरी है सबसे पहले तुम खुद के लिए करो चीज़ें, खुद के पैरों पे खुद खड़े होके अपनी जो चीज़ें हैं जीवन की, उनके ऊपर खुद काम करो। तुम्हें किसी और की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़नी चाहिए कि वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तुम्हें किसी और की ज़रूरत इसलिए पड़नी चाहिए क्योंकि तुम उसके साथ प्रेम में हो, तुम उसके साथ प्यार में हो। बाकी डिपेंडेंसी कि वो मेरे लिए बहुत कुछ कर देगा, मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, ये सब नहीं होता है। खुद को एक समझो चेतना, खुद के ऊपर काम करो। तुम सिर्फ ये बाहर का जो शरीर है, ये देह है, ये नहीं हो, तुम इससे बहुत परे की चीज़ हो। तुम भी एक इंडिविजुअल, एक चेतना हो जो यहाँ पे संसार में बहुत कुछ करने आई है। खुद को इस सोसाइटी के जो मापदंड है उसको फुलफिल करने में अपने जीवन को व्यर्थ मत कर दो। तुम्हें जो करना है लाइफ में, तुम जो हो लाइफ में, खुद को पहचानो। अपना जो बुद्धि है, अपना जो ज्ञान है, उसका विकास करो। अलग अलग फिलोसफीज पढ़ो, साइकोलॉजीज पढ़ो, अलग अलग किताबें पढ़ो, जो तुम्हारी स्कूल की, कॉलेजेस की किताबें हैं, जो जिस फील्ड में भी तुम आगे जाना चाहती हो उसको पढ़ो। अपने बुद्धि का करो विकास। तुम्हारी जो ताकत है, खुद की स्वयं की रक्षा तुम्हें कैसे करनी है, उस पर काम करो। अपनी ताकत को बढ़ाओ और अपनी आंतरिक ताकत कि कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर दे, कोई भी कुछ भी हो जाए, बट मेरा दिमाग और मेरी आंतरिक ताकत, मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेंटली बहुत टफ हूँ, मैं खुद के लिए स्टैंड ले सकती हूँ, मैं खुद के फैसले खुद ले सकती हूँ। कोई भी ऐरा गैरा मुझे ये ना बोले कि मैं समझदार नहीं हूँ, मुझसे तुम समझदार मैं हूँ, ऐसा ना बोल दे कोई कि मैं एक मैन हूँ इसलिए मैं तुमसे हूँ समझदार ज़्यादा, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि मैन वुमेन की चीज़ें जो प्रोडक्शन में काम आ जाएगी, बट बाकी हर क्षेत्र में तुम एक इंडिविजुअल हो। एक इंडिविजुअल की तरह अपने फैसले लो, अपना विवेक को जगाओ, अपनी समझ को बढ़ाओ। समझ को बढ़ाते हुए आगे बढ़ो लाइफ में। तुम हर एक चीज़ कर सकती हो। तुम्हें बस काम करना है खुद की बुद्धि के ऊपर, खुद की ताकत के ऊपर, क्योंकि तुम वो चेतना हो जो हर जगह है, जिससे हर एक चीज़ की उत्पत्ति हुई है। तुम हर एक चीज़ में हो। तुम ये शरीर, मन, दिमाग खुद को मान के बैठ गई हो, बट तुम एक उत्पत्ति की एक शक्ति हो जिससे पूरा संसार बना हुआ है। तुम वो चेतना हो जो हर किसी के अंदर है, जो इंडिविजुअल भी है, बट वही सेम हर एक जो जीव है, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर है। तो खुद को पहचानो, खुद की ताकत को पहचानो, खुद के बल को पहचानो और किसी और को तुम्हारा मालिक मत बनने दो। जो तुम्हें करना है वो करो, बट जो भी करो वो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी चेतना का विस्तार करे, जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जो तुम्हारी ताकत को और मजबूत करे, जो तुम्हारे जो लक्ष्य है उस तक तुम्हें पहुंचाए। तुम सिर्फ उन चीज़ों के लिए नहीं हो जो तुम्हें लोगों ने बता दिया, तुम उन चीज़ों के लिए हो जो तुम्हें करनी है और खुद के पैरों पे खड़ा होना है और एक ऐसा इंसान बनना है जो खुद के लिए हर एक चीज़ कर सकता है जो वो चाहे। अपनी इतनी ज्ञानी बनो, इतनी ताकतवर बनो कि खुद के लिए तुम हर एक चीज़ कर पाओ, क्योंकि तुम हर एक चीज़ के लायक हो, तुम हर एक चीज़ की हो डिजर्विंग। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।